तो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के पार्ट 4 के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके इससे पहले के लेक्चर्स देख सकते हो। तो इससे पहले हम जो है रूल नंबर 75 तक बात कर चुके हैं। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 77। तो हमारा आता है रूल नंबर 77। तो आपको रूल नंबर 77 ये बताता है कि जो आपका जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो लोवेस्ट कंडक्टर होता है और जो हमारे अर्थ है इसके बीच में कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट डिनोट्स क्लियरेंस बिटवीन लोवेस्ट कंडक्टर एंड अर्थ। तो ये आपका जो है क्लियरेंस को बताता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि केस फर्स्ट देखते हैं। इसमें केस फर्स्ट, तो इसमें हम केस फर्स्ट में देखेंगे कि जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन क्या है रोड को क्रॉस कर रही है, जैसे कि ये हमारा रोड हो गया, ये हो गया हमारा रोड, और जो जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको क्रॉस कर रही है, ये हमारी होगी ट्रांसमिशन लाइन। यानी कि जब भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन किसी रोड को क्रॉस कर रही होगी तो उस टाइम पे जो हमारा लो वोल्टेज या फिर मीडियम वोल्टेज, उसके लिए जो हमारी जो क्लियरेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5.79 मीटर। और यहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए बात करें तो यहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए जो क्लियरेंस होनी चाहिए हमारी वो होनी चाहिए हमारी 6.096 मीटर। तो ये था आपका केस फर्स्ट। उसके बाद बात करें हम हमारे केस सेकंड की। केस सेकंड, तो केस सेकंड में बात करते हैं तो ये होता है हमारा कि हमारी ये हमारा रोड है, और अगर इस रोड के पैरेलल में अगर हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ये हमारी मान लो कोई लाइन होगी, तो उस केस में जो हमारा जो लो वोल्टेज या फिर हमारा मीडियम वोल्टेज, उसके लिए जो आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए ये होनी चाहिए आपकी 5.48 मीटर। और जब हम बात करेंगे हाई वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए 5.79 मीटर। तो ये था आपका पूरा रूल नंबर 77। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले रूल की। तो अगला रूल होता है हमारा रूल नंबर 80। रूल नंबर 80, तो आपको रूल नंबर 80 ये बताता है कि जब भी कोई दो लाइंस क्रॉस कर रही हो, चाहे वो जो लाइंस है या तो पावर लाइंस हो सकती है या कम्युनिकेशंस लाइंस हो सकती है, तो उनमें जो है गैप मीन्स उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम। तो इसमें हम लिखते हैं कि जो वेहर लाइंस क्रॉस टू ईच अदर, ये हमारा रिलेट करता है कि जब भी हमारी दो लाइनें क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, तो हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे पावर लाइंस होगी हमारी या फिर कम्युनिकेशंस लाइन होगी, कम्युनिकेशन लाइन। तो उसके लिए जो आपका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो लाइनों के बीच में वो होना चाहिए आपका 2 फीट टू 6 फीट। ये क्या होनी चाहिए आपकी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये था आपका रूल नंबर 80। उसके बाद बात करें हम हमारे नेक्स्ट रूल की, तो रूल नंबर आता है हमारा 90। यह आता है हमारा रूल नंबर 90। तो आपका रूल नंबर 90 जो है ये रिलेट करता है किससे, अर्थिंग से रिलेट करता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें इट रिलेट्स फ्रॉम अर्थिंग। तो जब भी हम अर्थिंग की बात करेंगे तो इसमें हम लिखते हैं कि हमारे कोई 1.6 मीटर जो लेंथ होती है उसमें क्या होना चाहिए हमारे
4 अर्थिंग पॉइंट होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 1.6 मीटर की डिस्टेंस में जो है हमारा 4 अर्थिंग पॉइंट होने चाहिए, 4 अर्थिंग पॉइंट। और जब भी हम बात करेंगे स्टे वायर की, तो हम यहाँ पे स्टे वायर को बना लेते हैं। ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा स्टे वायर हो गया। तो हम जब भी बात करते हैं हमारी अर्थ से जो है स्टे वायर पे जो 3 मीटर ऊपर तक जो है क्या होता चाहिए, ये हमारा हो गया स्टे वायर। तो इससे जो है 3 मीटर ऊपर ज़मीन से लेके ज़मीन से जो है 3 मीटर तक जो हमारा क्या होना चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए, इंसुलेशन। तो ये था आपका रूल नंबर 90 जो कि रिलेट करता है किससे, अर्थिंग से। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले रूल की। तो जो अगला रूल है वो है हमारा रूल नंबर 92। रूल नंबर 92। तो आपका रूल नंबर 92 जो है ये रिलेट करता है किससे, लाइटनिंग स्ट्रोक से। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। तो इसमें जो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रूल नंबर 92 है ये किससे रिलेट करता है, तो आपका रिलेट करता है किससे, लाइटनिंग स्ट्रोक से। तो इसमें हम जब भी बात करते हैं कि ये हमारी कोई बिल्डिंग होगी, तो जब भी किसी बिल्डिंग के ऊपर हमारी बिजली गिरती है तो बिजली क्या है, सीधी अर्थ में चली जानी चाहिए। मीन्स हमारी वहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अर्थिंग, प्रॉपर अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए वो। ये हमारा जो ये वायर है ये किससे, प्रॉपर अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए ताकि जो भी बिजली गिरे वो कहाँ, सीधे अर्थ में चली जाए। तो ये जो हमारा ये जो वायर होता है, ये वायर जो है हमारा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लिख लेते हैं जो ये वायर है ये कि मुड़े नहीं, यानी कि हमारा जो है मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो वायर है इसको जो हम किसी भी कंड्यूट के अंदर या किसी भी कंड्यूट के अंदर इसको से जो है इसको पास नहीं कराना होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं नो कंड्यूट, नो कंड्यूट। तो इसको जो है हमको किसी भी कंड्यूट के अंदर से पास कराना नहीं होता है। तो यह था हमारा रूल नंबर 92 जो कि हमारा रिलेट करता है इससे, लाइटनिंग स्ट्रोक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे रूल की, तो हमारा अगला रूल होता है रूल नंबर 93। तो जो अगला रूल है हमारा रूल नंबर 93, तो ये रिलेट करता है हमारा किससे, अनयूज्ड ओवरहेड लाइंस से, ओवरहेड लाइंस। मीन्स इसमें मान लो कोई भी सप्लायर है, अगर उसकी जो लाइन्स है अगर वो यूज़ नहीं हो रही है, तो चाहे तो सप्लायर चाहे तो उसको हटा भी सकता है और चाहे तो नहीं भी हटा सकता है। लेकिन अगर उसको किसी कंपनी के थ्रू अगर नोटिस मिलता है तो उसको जो है वो अनयूज्ड लाइन है उसको हटाना पड़ता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 93 जो कि हमारा रिलेट करता है किससे, अनयूज्ड ओवरहेड लाइन से। तो यहाँ पे जो आपके ये रूल थे, यहाँ पे रूल आपके पूरे होते हैं। उसके बाद इसी में अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल की। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल आते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा रूल्स ऑफ पिन प्लग एंड सॉकेट आउटलेट से रिलेटेड, आउटलेट्स। तो इसमें जो हम जब भी बात करते हो इसमें आपको ये याद रखना होता है कि इसमें जो हमारी 3 पिन होती है, 3 पिन 5 एम्पियर, ये यूज़ होता है आपके किसके लिए, लाइट या फिर फैंस के लिए। या फिर बात करें हम 3 पिन 15 एम्पियर, तो ये यूज़ होता है किसके लिए, पावर सॉकेट के लिए। तो ये था आपका रूल किससे, प्लग और सॉकेट आउटलेट से रिलेटेड। उसके बाद बात करें हम हमारे
इसी में कुछ और रूल की। तो अगला रूल होता है इसी में इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेईई में, यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हम लिखते हैं हमारा अगला रूल, रूल्स ऑफ लाइट एंड फैन सब सर्किट। तो इसमें जो हम बात करते हैं, तो आपके जो एक सब सर्किट के अंदर जो है कितने पॉइंट्स होने चाहिए और कितनी पावर्स होनी चाहिए। तो हम इसमें लिखते हैं जो हमारा एक सब सर्किट होता है उसके अंदर आपके मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी 10 पॉइंट्स और कितने 800 वाट। तो ये आपके जो एक सब सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट और 800 वाट हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे पावर सब सर्किट की, तो उसके लिए हम यहाँ पे रूल देखते हैं, रूल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सब सर्किट। तो यहाँ पे अगर हम सब सर्किट की बात करें, पावर सब सर्किट की, तो पावर सब सर्किट के अंदर जो है आपके मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर 3000 वोट हो सकता है। इससे ज़्यादा है आपका जो है नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा लगाओगे तो आपके इक्विपमेंट या फिर आपके सब जो भी इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके डैमेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या फिर आपकी वायरिंग जल सकती है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ मोटर से रिलेटेड जो हमारे रूल्स होते हैं। तो इसमें हम बात करें यहाँ पे रूल्स फॉर मोटर्स। तो जो हमारे मोटर से रिलेटेड रूल्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे हम 1 HP से कम मोटर की, तो हम इसमें लिखेंगे लेस देन 1 HP। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं, इसमें कौन से स्टार्टर का यूज़ करते हैं, DOL स्टार्टर का जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। ताकि स्टार्टर क्या काम आता है, हमारे जो हमारी स्टार्टिंग करंट होती है उसको क्या लिमिट करने के काम आते हैं। तो जो भी 1 HP की कम से कम की मोटर होती है उसमें DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारा अगर 1 HP से जो है आपकी 15 HP तक की मोटर है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करेंगे। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज्ड। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे 15 HP से ज़्यादा पावर की मोटर के लिए। तो हम इसमें लिखते हैं अबव 15 HP। तो इसमें हम लिखते हैं जो हमारी जो 15 HP से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, इसमें होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसमें हम लिखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज़ होता है। उसके बाद बात करें हम हमारा स्लिप रिंग मोटर के लिए, स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग मोटर के लिए जो हम स्टार्टर यूज़ करते हैं वो करते हैं रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर। क्योंकि स्लिप रिंग जो मोटर होती है इसमें जो हमारे जो बाहर की साइड रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो उससे जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके ये जो आई रूल थे ये सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो इस जो ये जो वीडियो था लेक्चर नंबर 4, इसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आई रूल्स होते हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, या फिर पिछले जो पेपर हुए इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपके इन रूल से कवर हो जाएंगे। और अगले जो पार्ट आएगा, या फिर हम बात करें पार्ट 5 की, तो उसमें जो है जितने भी आई रूल से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।